नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक इंसान की दो कहानियां हो सकती हैं। एक कहानी उसके सफलता से पहले की, एक कहानी उसके सफलता के बाद की। अब इसमें कोई भी एंगल ले लीजिए आप, सफलता से पहले का या सफलता के बाद का, जहां देखोगे आपको पैर मिल जाएगा देखने। सफलता से पहले अगर आप उसका देखो, उसकी बात सुनो, उसके वक्तव्य सुनो, उसकी बात को आप पूरी शिद्दत से अगर सुनोगे तो आप रो पड़ोगे। वो कितना पेन में था, वो कितना दुख में था। सफलता के पहले वो परेशान था। परेशान था इसी समाज से। यही समाज उसको जो खड़ा भी नहीं होने देता अपने बीच में। अगर वो खड़ा हो जाए थोड़ा रिलैक्स होने के लिए या अपनी जगह बनाने के लिए, तो यही समाज उसको जो है एहसास करा दिया करता था कि भाई जो है फलाने ने ये, ढिमाके ने वो, मतलब 36 बातें ऐसी निकल के आ सकती थी जहां आप अकेले में आके मन करता आपका कि आप रो पड़ो। वही लोग जिनके लिए आप सफलता के बाद में रोते हैं। पहले जरा थोड़ी सी उससे पहले का डिस्कशन कर लें। एक तो है सफलता के बाद का, एक सफलता से पहले का। सफलता से पहले का करते हैं अभी तो, रुला देते हैं वो आपको। आपका मन करता अकेले में जाऊं, फूट फूट के रोऊं। मैं बड़ा रिलैक्स मोड में हूं, मैं बस ऐसे ही था तो एक वीडियो देखा था मैंने, छोटे भाई ने भेजा तो सोचा लाइए मैं अपने तरीके से इस पक्ष को रखता हूं। तो सफलता से पहले एहसास करा दिया जाता है आपको बहुत ज्यादा। इवन कई बार ऐसा होता है कि आप घर में भी अपनी प्रतिष्ठा गंवा चुके होते हैं, और उसमें जो है तो फिर जब घर में जब प्रतिष्ठा गंवा दी तो फिर आपको बाहर कहाँ सम्मान मिलने वाला है। आपको रिश्तेदारी में कहाँ सम्मान मिलने वाला है। आपको कहीं कोई रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा, आपको कहीं कोई सम्मान नहीं मिलेगा। आप तड़फेंगे, आप अपने आप अंदर अंदर फूट फूट कर रोएंगे। कई बार रोता भी आदमी खुल के, बहुत रोता है। और जब वो रोता है ना तो वो जो उसका दर्द है ना, उस पैन को वही महसूस कर सकता है कि वो कितनी बुरी तरह से रोता है। टूटा हुआ इंसान, दुखी, परेशान, तमाम चिंताएं उसके माथे पे। सोचता है कि अभी मुझे कुछ हो जाए तो घर का क्या होगा। सोचता है अभी घर में कोई बीमारी किसी को हो जाए, माँ को, बाप को, या किसी बच्चों को, बीवी को, किसी को, या मेरे खुद को, मैं कैसे इलाज कराऊंगा। तमाम सारी चीजें उसको परेशान करती हैं। लोग कहते ही हैं वो चैन से सो जाता है, लेकिन वो सो नहीं पाता है। उसको तमाम सारी चीजें होती हैं, और कई बार ऐसे में जो है लोग और नहीं भी हो पाते हैं सक्सेस जब नहीं हो पाते हैं तो तमाम बीमारियां उनको घेर लेती हैं और जो है वो काल के गाल में समा जाते हैं। ये तो सफलता के पहले की कहानी है। इस पे मैं कई बार जो है बड़े बड़े अपने जो है तरीके से बता चुका हूँ, और हो सकता है कुछ लोगों के साथ गुजरी हो, आप उस जगह से गुजरे हो जब आप सफल ना हो और आप सफल हो गए हों, या अभी भी असफल हों। लेकिन मेरी तरफ से सभी को सैल्यूट, यूं करके, क्योंकि सफल हो या असफल हो, सम्मान पाने का अधिकार सभी को है इस समाज में। क्योंकि देखिए ये सब कुछ तो जो है इसका कोई मापदंड तो है नहीं, कोई मानक तो है नहीं कब कौन सफल हो जाए। अपॉर्चुनिटी मिल गई सही समय पे तो ठीक है, नहीं मिली तो नहीं हो पाता है, परिस्थितियां मजबूर कर देती हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे जो है कोई आदमी जो है निकलने ही वाला है, तुरंत कुछ ऐसी घटना हो जाए कि नहीं निकल सकता, तो अब सफलता के हाथ से चली जाती है। तो ये कंडीशन है। दूसरी बात अब करते हैं सफलता के बाद की। जब आदमी सफल हो जाता है तो वो अपने काम में व्यस्त होता है। अब उसकी सफलता उससे रोज काम कराती है, जबरदस्ती काम कराती है कि तू कर। उसकी मजबूरी बन जाती है अपना काम करना। और दूसरी बात, चस्का भी उसको लग चुका होता है। जो उसकी इच्छाएं थी वो अब पूरी हो रही हैं, वो अब उन्हें जो है झोली भर भर के उठा रहा है। जो सपने उसने देखे थे पूरे हो रहे हैं। घर में किसी को नामचार के लिए बीमारी हो जाए, जो दवाई 20 रुपए की आ सकती थी वो उसको सीधे 2000 रुपए की खरीद के ला रहा है। अब ये सफलता के बाद की कहानी है। अब उसको समाज में जिन लोगों से सम्मान नहीं मिलता था उनको सम्मान मिलने लगा है। अब उसे जो है दो चस्के लग गए हैं। एक तो
अपनी इच्छाएं पूरी कर रहा है, दूसरा सम्मान मिलने लगा है इसी समाज से, इस समाज से उसको तिरस्कार मिल रहा था। अब देखिए, अब वो उसे कैसे गवा दे, अब वो तो उसके साथ चलेगा ना, वो तो सफलता के साथ जिएगा, क्योंकि वो उससे पहले का भुक्तभोगी है और उसे बहुत सारी चीजें जो है झेली है उसने। अब वो जानता है कि मुझे जिस काम से सफलता मिली वो काम मुझे बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से करना है, वो लगा रहता है। ऐसी स्थिति आ जाती है वो किसी से मिल नहीं पाता, तमाम सारे रिश्तों से, तमाम सारे नातों से, तमाम सारे लोगों से वो कट जाता है। दो कारण हैं, एक लोग कट जाते हैं कि ये हमसे बात नहीं करता, दूसरा वो खुद भी कट जाता है क्योंकि वो टाइम नहीं दे पाता। यहाँ उसके साथ एक पैन स्टार्ट होता है और बहुत भयंकर पैन स्टार्ट होता है। एक वक्त ऐसा आता है कि उसे कोई उसके पास नजर नहीं आता है, वो अकेला होता है उस समय। जब वो अकेला होता है तब उसकी जिंदगी में सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं होता है। एक दिन उसे ऐसा लगता है कि क्या करूं मैं अब, कैसे उन लोगों के पास जाऊं, कैसे उन लोगों से मिलूं, कैसे उस गांव लौटूं, कैसे उन गलियों में लौटूं, कैसे उन लोगों के बीच में लौटूं जो मेरे थे। ये अलग तरह का दर्द है। तो ये सारी कहानियां जो है एक ही इंसान के साथ होती हैं, सफलता के साथ, ये सफलता के बाद, ये सफलता से पहले, ये विफलता के साथ, किसी भी रूप में आप देख सकते हैं। एटलीस्ट हम कभी इन सब निष्कर्षों पर नहीं पहुंच सकते, ना हम इन नतीजों पर पहुंच सकते। जो चल रहा है आपकी लाइफ में, जो आप कर सकते हैं वो करिए, जैसे आप जिंदगी जी रहे हैं जिए। अगर आप, एटलीस्ट मैं तो यही कहूंगा कि अगर कोई इंसान सामान्य जिंदगी जिस तरह से जी सकता है वो उस तरह से जिए। अगर वो जो है थोड़ा कम में भी अगर वो खुश रह सकता है तो रहे, और अगर वो संतुष्ट कम में नहीं है, जहां पर जाके हो सकता है वहां रहे। देखिए जीवन में जो है ना, कोई इंसान सोचे कि मुझे स्टेबिलिटी मिल जाए, वो कहीं पर जो है रुक जाए तो ठहराव उसके जीवन में कभी नहीं आता। ये दुनिया ही हमको जो है ठहराव से दूर कर देती है, यही दुनिया हमें ठहराव को मसौरा देती है। तो हमारा कहने का जो मतलब है एटलीस्ट वही है कि आप ये वाला एंगल पकड़ोगे तब आपको यहाँ नजर आएगा कि अरे ये कमी है, ये वाला एंगल पकड़ोगे तो यहाँ नजर आएगा ये कमी है। तो कहीं ना कहीं कमी और कहीं ना कहीं जो है भरपाई वो चलती रहती है, और जीवन में जो है घटनाएं घटित होती रहती हैं। एक बस एक मैसेज देखने के बाद मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। मैं भी सोच रहा था कि यार जो है ये वास्तव में ये सच है। एक मनोज टाइगर है, शायद कोई स्टार है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि भाई जो है सफलता मिलने के बाद में सफलता में मैं इतना खो गया कि आज मेरे अपने बहुत सारे लोग मेरे से छूट गए, बहुत से मेरे अपने लोग जो है दिक्कत हो रही है आंखों को, इसलिए लगाना पड़ेगा चश्मा। मैंने बताया ना, मैं चश्मे से अब ये थोड़ा सा परेशान कर रहा है। अब जो है मैं किसी से मिल नहीं पाता, मैं किसी को देख नहीं पाता, मैं अपनी बहन से नहीं मिल पाता, अपने उनसे नहीं मिल पाता, दवाइयां लेकर सोता हूँ। और ये हर सफल इंसान की कहानी उसने बताई कि हर सफल इंसान की यही कहानी है कि वो एक पैन से गुजर रहा है, बीमारियां उसको घेर रही हैं, भरपेट खा नहीं सकता क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी अच्छा खाना नहीं खा सकता क्योंकि वो कई चीजों का पेशेंट हो चुका है। तो अब उसकी बात सुनने के बाद में ऐसा लगा कि यार बताइए, ये सफल इंसान की ये कहानी है। फिर मैंने इस पे बहुत देर तक विचार किया, फिर मैंने उस स्थिति को भी जाकर देखा जब जो रिलेट करती थी मुझसे, जब थोड़ी सी मेरी आर्थिक हालत खराब थी, तब मेरे साथ क्या क्या होके गुजरा। कोई भी रेस्पेक्ट देने तैयार नहीं था, कोई सम्मान देने तैयार नहीं था, लोगों का बस शायद नहीं चलता था वरना धक्का भी दे दिया करते। तो अलग अलग कंडीशन है। अब थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया है काम धंधा, दो रोटी चैन से खा रहे हैं। तो अब जो है और चीजें जो लाइफ में हो रही हैं, और चीजें डिस्टर्ब कर रही हैं, तो चलता रहेगा दोस्तों। बस इतना ही कहना है कि अपने जो है जहाँ चल रहे हो चलते रहो, और लोगों से फिर भी मिलते मिलाते रहो। अगर कोई आपसे बात नहीं करना चाहता तब उस अपनी तरफ से कोशिश करो कि उससे बात कर लो, मिल लो उससे। किसी भी ऐसे भी इंसान के दिमाग में कोई चीज जा सकती है, कुछ गलतफहमी हो सकती है, कुछ हो सकता है, दूर करने की कोशिश को, बातचीत के जरिए बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। और माँ बाप को तो आप किसी भी कीमत पर ना छोड़ें, वो तो आपके लिए जो है बहुत संघर्ष किए। आप सफल हो जाएं तो ना सफल हो जाएं, सफल हो जाएं साथ ले जाएं। अगर नहीं जाने चाहते हैं तो हाथ जोड़ के ले जाएं, और अगर नहीं गए हैं तो बीच बीच में उनसे क्या आपको कितना ही नुकसान हो जाए उठा के आप आइए। लेकिन
मजबूरियां तो रहती हैं लोगों के साथ। एटलीस्ट कहने का मतलब वही घूम फिर के आता है कि देखिए, एक सबल इंसान के भी साथ दिक्कत है, एक असफल इंसान के साथ भी दिक्कत है। दिक्कत तो हमेशा ही हर हाल में है। मजदूर के साथ भी दिक्कत है, और एक जो है उद्योगपति के साथ भी दिक्कत है, एक अधिकारी के साथ भी दिक्कत है, तो एक छोटे से कर्मचारी के साथ भी दिक्कत है। तो हम क्रूरता कुरादी अगर करेंगे इन सब बीचों में तो फंस जाएंगे हम ना इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। तो जो आपका मन कर रहा है वो करिए, जहां आपको सुकून मिल रहा है वो सुकून से आप करिए, और जीवन को एंजॉय कीजिए। एंजॉय करना मत भूलिएगा जीवन को, अपने जीवन को। मैं बिल्कुल रात में अपने थोड़ा सा बेड पे था, बिस्तर पे था, और मेरा मन कर रहा था मैं कोई पिक्चर देखूंगा। फिर वो वीडियो छोटे भाई ने भेज दिया, मैंने वो देख लिया। देखने के बाद थोड़ा सा फिर मैं सो विचार में चला गया कि अरे ये तो जो है चीज जो है अभी जो मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं अपनी जो है चीजें मेरा मन कर रहा है आगे, तो उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं इमोशन से मैं जो है मैं बहा। फिर मैंने उससे विचार किया कि फिर पीछे चला गया मैं अपने पीछे की हिस्ट्री पे। फिर मैंने उसकी बात बिल्कुल ठीक है मनोज टाइगर की, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अब जब वो क्यों वहां तक पहुंचा, अगर उसको जरूरत नहीं होती तो नहीं जाता ना, क्योंकि चीज उसकी आवश्यकता थी तब वो वहां गया। आज उसका पेन ठीक है, बहुत सारे लोग छूट गए उसके हाथों से, ऐसे ही हमारे हाथों से लोग छूटेंगे। लेकिन नहीं होता सफल तब भी लोग छूट जाते हैं, तब वो आज जो उसको सम्मान के साथ देख रहे हैं फिर वो तब नहीं देख सकते। तो चीजें हैं चलती रहेंगी, और इस पे ज्यादा डिमोरल होने की जरूरत नहीं है, डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। आपको जो है अपना काम करते जाना है और बढ़ते जाना है, लेकिन निभाते हुए, लोगों को निभाते हुए, लोगों को साथ लेके, लोगों को छोड़ना नहीं है। क्योंकि जो छूट जाते हैं वो फिर आपके लिए जो है वो आप समझ लीजिए आपका फेलियर है। छूटने भी नहीं चाहिए। एक कामयाब इंसान वही है जो अपनी कामयाबी के साथ अपने लोगों को जोड़ के चले, यूं करके, चाहे उसे थोड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए उठा ले, जोड़ के चले, अपना वक्त निकाल के चले इतना कि लोगों के साथ जो है वो घुल मिल सके, रह सके। आज ही मैं सुबह वैसे सही पूछो तो जब मैं सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गया तो मेरा मन कर गया मैं गाँव जाऊंगा यार अपने। तो मैं उधर से गाड़ी निकाल गाँव में चला गया। तो गाँव जाना था तो सामान तो कहीं और से खरीदते हैं हम लोग, तो मैंने सोचा गाँव की दुकान से खरीदेंगे। तो वहां जाके फिर जो है गांव की दुकान से सामान लिया, गांव के जिस दुकान से सामान खरीदा तो वो भी खुश हुआ, मुझे भी ठीक लगा। कुछ एक दो घरों में झांक के भी आया मैं, कहाँ हैं बहाने से मिले लोग, नमस्ते दुआ सलाम हुई। तो इस तरह से करके जो है वो थोड़ा सा लगा कि हाँ हल्कापन आया था। तो करते रहना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए एकदम से आदमी को, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। लोग नाराज हो जाते हैं, होने दो, आप मत हो यार नाराजगी से। आप अच्छे इंसान तो बन के रहो। अगर आपके चाचा चाची नाराज हैं, आपके ताई ताऊ नाराज हैं, आपके जीजा बहनोई नाराज हैं, आपके और नाराज हैं, तो आप कोशिश करो अपने जब से कि इनकी नाराजगी दूर करी जाए। जबरदस्ती करो दूर, नाराजगी दूर। कोई आपका भैया बन नाराज है, उसको उसको राजी करो। किसी वजह से तो वो कहीं ना कहीं खिन्न है आपकी वजह से, कोई आपका भी कहीं ना कहीं योगदान होगा उसमें। जरूरी नहीं है कि उन्हीं की सारी गलती होगी भाई, कहीं ना कहीं तो ऐसी बात है जो उनको परेशान। जेलेसी को मान लीजिए, आखिर उसकी जेलेसी को कम करने का आपके पास अगर कोई रास्ता नहीं है तो फिर आप फेलियर ही तो है आपका। उसको कम करने की कोशिश कीजिए, हो जाएगी वो भी कम। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अब आप प्रयास ही ना करें तो फिर तो नहीं हो सकता ना कुछ। तो ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है दोस्तों, ये जो है बस ये समाज ही सिखा रहा है। इसी समाज के एक्सपीरियंस जो है वो बता रहे हैं कि बातें मेरी जो है वो थोड़ी सी मेरे कस से बड़ी हैं, उस तरह की हैं जैसे कि बहुत बड़ा आदमी हूँ। जबकि मैं जानता हूँ मेरी रियलिटी क्या है। मेरी रियलिटी इतनी है कि मेरे पास सिर्फ दाल रोटी का ही इंतजाम है, और मैं बस अपना जो है, बल्कि वो भी नहीं है, अगर थोड़ी दिक्कत परेशानी आ जाए तो उसमें भी घाटा आ जाएगा। लेकिन यह है कि ठीक है, चल रहा है सब कुछ। और जो है माँ बापों के आशीर्वाद से, बुजुर्गों की कृपा से सब कुछ ठीक है। अभी इतनी दिक्कत परेशानी नहीं, लेकिन वही बात है ना, दिक्कत परेशानी का कोई रूप या कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं, कभी भी आ सकती है, कभी भी कहीं पहुंचा सकती है। तो अपना जो है इसी तरह इसी क्रम में बस आपसे जो है वो थोड़ी सी सोचा कि लाओ एक बना लो वीडियो। तो मैं अभी 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 चूंकि एक ये कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ और इस पे मैंने वीडियो बना लिया। अब मैं इसको कल अपलोड करूंगा,
क्योंकि अब तो नहीं करूंगा, अब तो इसको बनाकर छोड़ दूंगा मैं ऐसे, क्योंकि कुछ एडिटिंग छोटी मोटी तो करनी पड़ती है ना। ये हमारे जो चेहरे की खूबसूरती है, ये तंग करती है, तो इसको थोड़ा सा जो ढकना पड़ता है। लेकिन बनाया मैंने उसी मुद्रा में जिस मुद्रा में हूँ, बिस्तर में हूँ। अभी पिक्चर भी देखूंगा, एक पिक्चर जरूर देखता हूँ एक। पता नहीं कैसी आदत हो गई है, रात कितनी हो जाए एक मूवी देख लेता हूँ तो बड़ा मजा आता है उसको देखने में, और वो जो है फिर शांति से नींद आ जाती है। तो अच्छा लगता है, फिल्म देखना अच्छा लगता है, फिल्म देखने का शौक है। कोई तो शौक भी होना चाहिए ना, अब जहाँ कभी भी अपने शौक पूरा करो, कर लेना चाहिए। तो भाई एक छोटा सा अपनी तरफ से मैसेज कि एक कामयाब होने के बाद की कहानी और एक कामयाब होने से पहले की कहानी और जो है चीजें रिपीट भी हो जाती हैं, कई बार मेरा वीडियो लंबा खिंच जाता है, क्योंकि मैं कोशिश करके भी अपना जो है टॉपिक समाप्त नहीं कर पाता, क्योंकि मैं बने रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सही से समझा पाऊँ, कोशिश करता हूँ। तो मेरी कोशिश कई बार रंग लाती है नहीं अभी तो यार, अब मगर बस एक ही है कि अभी ना बहुत अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, और जब ये आने लगेगा तो थोड़ा सा, मगर हाँ कभी भी आ जाएगा रेस्पॉन्स, कितना ही आ जाएगा, फिर रेस्पॉन्स और ज्यादा चाहिए और चाहिए। माना आज मेरे पास 1,000 फॉलोवर है, सब्सक्राइबर है, फिर 2,000 की मेरी मांग होगी, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की, फिर 1 मिलियन, फिर 2 मिलियन, फिर 3 मिलियन। कभी खत्म होगी ये भूख? नहीं होगी। इस भूख को मतलब उतना कर लो जरूरी, भूख मत बढ़ाओ उतनी। और इसी पीरियड में आपको लोगों के साथ अपना कम्युनिकेशन बना कर रखना है। अब मेरा एक दोस्त है, मेरा फोन नहीं उठा रहा है, उससे अब तो नहीं, लेकिन मैं उससे कल बात करूंगा। अगर उस दूसरे नंबर से फोन करूंगा, होगी उसकी कोई प्रॉब्लम जो फोन नहीं उठा रहा है। उसने मेरे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर रखा है। मैं भी ये सोचकर नाराज था कि यार पता नहीं होगी इसकी, पूछू तो सही एक बार। मैं उससे सामने से बात तो करूं, आखिर क्या वजह है। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट। या कल अपलोड करता हूं तो गुड नाइट का तो मतलब ही नहीं बनता। तो ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और आसपास का जरा थोड़ा सा देख लीजिएगा, किसी को माहौल भी देख लीजिएगा, कोई है तो ऐसा जो जिसे आपकी जरूरत हो। मैं तो देखने की कोशिश करता हूँ, कोई मिलता ही नहीं कोई इतना ज्यादा महत्व नहीं देता। कोशिश तो करता हूँ कोई रात को 12 बजे फोन करके कह के ये जरा भाग के हमारा जरा यार, हम यहाँ दिक्कत में आ गए हैं, और मैं वहां जाऊं, उसकी मदद करूं, खुशी होगी। कोई याद नहीं करता, क्या करा जाए, क्या सोच के याद नहीं करता, अब वो तो वो जाने, उसको कौन सा डर सताता है। हम सब दिक्कत में हैं, हम सब परेशानियों में हैं, हम सब कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं चीजों में। कोई ईगो में घिरा हुआ है, कोई दुख में घिरा हुआ है, कोई तकलीफ में घिरा हुआ है, कोई अपनी जो है शेड्यूल में बिजी है, कोई कहीं है, कहीं कुछ है। सबके साथ कुछ ना कुछ चल रहा है। एक बात उसकी मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जब मोबाइल का दौर नहीं था, तब भी लोग जो है दूर थे, और आज सब कुछ होने के बाद भी लोग दूर हैं। पहले हम किसी से जाके मिल लेते थे, आज सब कुछ होने के बाद एक फोन कॉल करने में भी हमारे साथ दिक्कत है। बिल्कुल बात सही है। ऐसा कौन सा जो है, मुझे समझ में नहीं आता, कौन सा अहंकार, कौन सी वजह हमारे अंदर ऐसी जो है वो रन कर रही है अंदर दिमागों में, कि हम लोगों से जो है फोन पे भी बात करने से जो है कतराने लगे हैं। भाई इंसान इंसान के से इतना ज्यादा कैसे चिढ़ सकता है? ऐसा 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 क्या है, ऐसी कौन सी बात है कि हम अब फोनों पे भी लोगों के संपर्क में नहीं है। लोग आस पास रह रहे हैं, इस कमरे में भाई रह रहा है, ये वाला इस कमरे में रह रहा है, ये वाला, और वो एक दूसरे से बात तक नहीं करने तैयार है। क्यों? आप ही खुद कारण भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं सामने वाला कारण होगा। अगर आप खुद कारण हैं तो उस कारण को दूर कीजिए। अगर वो कारण है तो उससे पूछिए, भाई यार क्या बात है, मेरी कौन सी भूल, मेरी कौन सी गलती है जो तुम उससे बात नहीं करना चाहता। अब बातचीत से ही मसले हल होते हैं, बातचीत से बड़े बड़े मसले हल हो गए हैं। तो जो पैन है वो इसी तरह के हैं। कामयाब आदमी का जो पैन है बस यही है आखिर में, कि उसका लोगों के साथ कम्युनिकेशन टूट जाता है। तो उसका कम्युनिकेशन टूटने में जो है वो खुद जिम्मेदार है। कुछ लोग भी हैं, कुछ लोग उससे करना शुरू हो जाते हैं, भाई अब इसकी हमारी कहाँ पड़ता खाएगा, कहाँ मिलेगी, ये बड़ा आदमी हो गया, हम छोटे लोग रह गए। ये सोच देखिए, अरे भाई ये गैप आप पैसे सब बना रहे हो, इस गैप को खत्म कीजिए ना। आप जैसे पहले थे वैसे रहिए उसके साथ। अगर हाँ वो बदलता तो बदल दीजिए खुद को।
और अगर वो बदलता है तो दोष उसका हो गया, आप अगर ऐसा करते हो तो आपका हो गया, और दोनों करते हो तो दोनों का हो गया। इस थ्योरी को चेंज करने की बड़ी जरूरत है। यार मैं महात्मा बन जाऊं, चूल्हा धारण कर लूं, एक आश्रम बना लेता हूं मैं, एक यूट्यूब भी सही चल जाएगा और ज्ञान भी अच्छा बांट लूंगा, बढ़िया रहेगा यार, दो पैसे भी ठीक कम जाएंगे। ये शुरुआत में बाबा यार ऐसे ही बनते होंगे जहां तक मुझे लगता है। ये बाबा पता कैसे बनते होंगे, ये बाबा ऐसे बनते होंगे कि पहले जो है ये जो है सोचते होंगे, ये पीड़ित होंगे, फिर ये कुछ बने होंगे, उसके बाद इनके मन में विचार आया होगा कि यार एक काम करो, चलो अब जो है अब ज्ञान देंगे यार। गए थे ज्ञान देने के लिए, लग गया चस्का पैसे का और चीजों का और चीजों का, अब वो उससे बाहर नहीं निकल पाए, उसी में बुराइयां शामिल हो गई। ऐसा होता है जब हम जिस काम को करते हैं और शुरुआत हम करते हैं ये कि मैं ईमानदारी से करूंगा। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, चलिए थोड़ी सी बात को खींच ही लेते हैं जब शुरू हो गई है तो। जैसे कि मान के चलिए, पहले यहाँ से देते हैं, जैसे किसी बच्चे ने बड़ा हो रहा है, अच्छा तैयारी करता है बढ़िया कंपटीशन के लिए, और बन जाता है आईएएस। आईएएस बनने के बाद में वो प्रॉमिस करता है अपने आप से कि मैं करके दिखाऊंगा नौकरी, आईएएस कैसे होते हैं। उसके दिमाग में एक बात रहती है कि देखिए आईएएस, अच्छा आईएएस बन के दिखाऊंगा। आईएएस बनने के लिए जाता है, ट्रेनिंग होती है, उसके बाद में वो फिर जो है लोगों के संपर्क में आता है आईएएस होके। तो वो अपने तरीके से चल चलता, तो जो उसके सीनियर्स होते हैं उससे कहते हैं सुन बे इधर आ, ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होता है ये काम। वो उसको अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। तो दो रास्ते होते हैं, या तो वो अपनी लाइन पे चलता रहे या वो कंप्रोमाइज कर ले। कंप्रोमाइज नहीं करता है तो उसे फेस करना पड़ता है, बहुत ज्यादा लड़ता है वो खुद से, दूसरों से। उसकी जिंदगी जो है वो एक तरह से जंग की तरह लड़ता है वो, एक बुरी तरीके से। और जो लड़ना नहीं चाहता है वो समझौता कर लेता है, वो कहता है मैं क्यों पला जो है झंझट पालो। ऐसे में फिर जो है कहीं लोभ लालच भी आने लगते हैं धीरे धीरे। अब वो जब लोग जब आते हैं लालच, जब चीजें मिलती हैं तो फिर वो उलझ जाता है, और ऐसे में उसकी फाइल बन जाती है। और वो फाइल जब बन जाती है, फाइल कश्मीर फाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, फाइल वास्तव में फाइल बन जाती है इंसान की। अब उसके साथ ना ब्लैक मेलिंग स्टार्ट हो जाती है, देख लो भाई साहब, अगर आप ऐसा नहीं तो फिर ऐसे, तो ये कंडीशन है। तो बच नहीं सकता आदमी इस सिस्टम से। तो देखिए मैंने एक बात एक जगह कही थी कि जीवन में ना जो ये समाज है, ये जो दुनियादारी है, इसमें ना कुछ नियम ना अपने आप बन गए हैं। तो वो नियम कहते हैं बने रहना है तो बना के रखिए, क्राइम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये मेरी बात जो है बहुत हल्के शब्दों में मैंने बोली है, लेकिन इस बात का जो अगर आप निकालें मतलब, तो बहुत बड़ा मतलब है कि बना के, अगर बने रहना है तो बना के रखिए। ठीक है, पुलिस के पास अगर उसका काम ना हो कोई भी, समझ लीजिए लोग ये कहने लगेंगे फिर जब पुलिस का कोई काम नहीं है तो इनको क्या कर रहे हैं, हमें वो हटाइए। ये बात पुलिस जानती है, फोर्स भी ये बात जानती है, अधिकारी अफसर भी ये बात जानते हैं। किसी का दोष नहीं है यहाँ पर, सिस्टम का ये जो कह सकते हैं जरूरत का जो है दोष है। व्यापारी है, व्यापारी जो है वो अगर ईमानदारी से अगर अपना व्यापार करने लगे तो अपना घर बार बेच लेंगे। छूट का सहारा लेना पड़ता है, थोड़ा बहुत मार्केटिंग करनी पड़ती है, तिल का ताड़ बनाना पड़ता है, तब व्यापार जमता है। तो मजबूरी है, घर बेचें या जो है बचा कर रखें अपने आपको, तब करना पड़ता है। फिर वो उसमें फंस जाते हैं, और जो उनके पास जो रेवेन्यू आता है, जो उनको मिलता है, अब वो उसके जरिए जो है वो फिर उनके लिए वो एक पार्ट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। अब उसी में हो जाते हैं, अब उनको उसमें आनंद आने लगता है। वैसे ही एक आदमी जब पहली बार किसी सिगरेट में दम मारता है, कस मारता है, या शराब का पहला घूंट पीता है, तो ये सोच के पीता चलो यार आज आज लेता हूँ कल को नहीं। लेकिन जब वो ले लेता है तो उसको मजा आ जाता है, उसमें आनंद आ जाता है। फिर अगली बार वो कहता है अगली बार नहीं पीऊंगा, लेकिन फिर अगले दिन उसको करता है यार थोड़ा सा देखो, उसमें आनंद तो बहुत आया था। फिर उसको नए सिरे से करता है, फिर करता है, फिर करता है, ओकेशनली करता है, मतलब कभी कभार करता है, अब वो रोज करने लगता है।
फिर वो शाम के बाद एक दिन सोचता रहा यार आज खाली हूँ, आज पूरे दिन में देख लेता हूँ, ट्राई करके तो दिन में कर लेता है। फिर वो जो है दिन के बाद में फिर वो अपने वर्किंग पीरियड में भी जो है आ जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि वो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो काम प्रभावित हो जाता है उसका। पहले तो काम को कर भी लेता है, अब वो ज्यादा करने लगता है तो समाप्त हो जाता है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ खत्म हो गया। एक स्टोरी भी है ऐसी, सत्यमेव जयते में मैंने देखी थी, एक पत्रकार की कहानी है, नाम भूल गया हूं मैं उसका, मुझे नहीं पता क्या नाम है, मैं स्टोरी बता सकता हूँ मैं आपको यहाँ पर। बड़ा अच्छा बढ़िया पत्रकार था, दबंग था, और नेताओं के बीच में उसकी अच्छी पकड़ थी, अधिकारियों से उसका बढ़िया बढ़िया मामला था। एक भाई मैं बताया ना, पत्रकार बहुत दमदार चीज होती है। वो कहीं भी इन्विटेशन उसके पास आते रहते थे, अधिकारियों के नेताओं के, जाता था और वहां पर जो है अपना सोर्स से उठाता था, चला आता था। उसको पता मुझे इन्विटेशन क्यों मिला है, क्योंकि वो पोल खतरनाक खोलता था, बहुत स्टिंग कर देता था, खतरनाक वाली, बहुत दबंग पत्रकार था। इन्हीं पार्टियों से उसने विस्की पीना शुरू की थी। उसके बाद में वो इसकी ऑफर भी होने लगी थी, उसको घर ले जाता था, वो कहीं मिलती थी, बोतल मिल गई अच्छी सी बढ़िया सी ब्रांडेड विदेशी, तो ले गया, डर गया, पार्टी थी तो पार्टी में, नहीं तो फिर घर अपने जो है सिप लगा ली उसने। अब धीरे धीरे वो जो है जब उसको मौका मिला तब पीना शुरू कर दिया। पहले तो शाम को शुरू होता था, फिर छुट्टी वाले दिन पीता था, उसके बाद में फिर वो वर्किंग पीरियड में भी जो है हल्का फुल्का लगा के जाने लगा। उसके बाद में ऐसा वक्त आया कि फिर उसमें ही वो खो गया, वो बिल्कुल पीने का ऐसा आदी हो गया कि वो काम पे एक दिन गैप करके जाने लगा। उसको चेतावनी भी दी गई बीच में, भाई ऐसा मत करो, ये तो बहुत गड़बड़ कर रहे हो। शुरू में मिल गई थी वैसे तो चेतावनी इसको, जब वो उसने शुरुआत में ही पीना अपने ऑफिस टाइम में शुरू करी थी तो, लेकिन वो नहीं माना। लेकिन लोगों को जरूरत थी उसकी, चूंकि वो जानते थे ये बहुत क्वालिटी रखता है अपने अंदर, जो हुनर इसके पास है वो हमारे पास नहीं है, हमारा जो है अस्तित्व जो है इसके दम पे है, ये हमारे लिए बहुत काम की मशीन है। अब एक दिन गैप करने लगा, 2 दिन गैप करने लगा, फिर हफ्ते में एक आध बार जा खड़ा हो गया, खड़ा भी हो गया, फिर वो कोई काम नहीं करता था वो उनके किसी काम को, फिर उन्होंने कहा तो तुम्हारे काम को निकाल दिया, तो पैसे के लिए ख्वार हो गया, बेकार हो गया। बेकार हो गया तो अब उसने लोगों से उधार पकड़ना शुरू कर दिया। अब उसका जो अस्तित्व था समाप्त हो चुका। अब वो जो है अलग तरह की पर्सनालिटी बन गया, वो जो है कामयाब से अब वो अर्श से फर्श पे आ गया था। कुछ लोग फर्श से अर्श पे जाते हैं, ये वो शुरू के लोग जिनका हम डिस्कशन कर रहे थे कि जो कि कामयाबी से पहले और कामयाबी के बाद, लेकिन ये कामयाबी से पहले और कामयाबी के बाद वाली कहानी हो गई। अब वो जब जाता था वहां पे तो वो देखिए उसके साथ क्या होता है यहाँ पे। अब उसके साथ में ये होता है कि वो उधार पकड़ने लगा। शुरू में तो लोग दे दिया करते थे क्योंकि जानते थे कि चलो ये तो भाई फेमस आदमी है, आज कोई मजबूरी है, दे रहा है, ठीक है निपट लेगा, दे देगा बाद में हमें सब चीजें। अब धीरे धीरे ये होता है कि वो जो है अब समाप्त होने लगता है, लोग उससे कटने लगते हैं, उसे कोई कुछ नहीं देना चाहता, खत्म होने लगता है। अब वो झूठ सच बोल के नशा करने लगता है। पहले वो बढ़िया नशा करता था, फिर वो सस्ता नशा करने लगता है। अब उसका घर ठिकाना खत्म हो जाए, घर वाले उसको भगा देते हैं, बच्चे चले जाते हैं, बीवी बिछड़ जाती है, सब कुछ उसका खत्म हो जाता है। अब ये तनाव उस पर हावी होने लगता है। अब यहाँ उसके साथ सब कुछ जो है वो लगभग उसका समाप्त हो गया। मैं गुड नाइट बोल भी दी थी, बाय बाय कर ली थी, फिर जो है वो बात आगे बढ़ गई, चली, अब शुरू हो जाते हैं, अब कह देते हैं अब आगे, अब जो कोई बात नहीं। हाँ तो मुद्दे पे आते हैं। अब वो फिर घर ठिकाना खत्म, तो वो तो रेलवे स्टेशन में सस्ता नशा जहाँ मिलता वहां पड़ा रहता था, नशा करा, नशा ज्यादा हो गया, वहीं सो गया गंदी संदी जगह भी, जहाँ पे आप दिन में देख लोगे तो आपको वॉमिटिंग आ जाए, ऐसी जगह भी सो जाता था वो। क्या गोरे गाद का आदमी, बढ़िया खूबसूरत सुंदर, और वो क्या बन गया फिर बाद में, वो बिल्कुल उसके चेहरे पे जगह जगह स्पॉट, ये वो तमाम बुरी हालत होगी उसकी। उसके दोस्त ने एक दिन जो है वो अपने एक दोस्त के घर पहुंचा, पैसे नहीं थे उस पर, उसने उससे कहा भाई, दरवाजे पे खड़ा था, खटखट करा, खोला उसने, उसके दोस्त ने, शायद उसका दोस्त कहीं ना कहीं उसकी वाट जो रहा था कि कभी तो मेरे घर भी आएगा ये। उससे पहले 2 बार आया, उसने मदद की थी, बोले अब कभी तो आएगा। बहुत दिनों से नहीं पहुंचा था उसके पास, दोस्ती अच्छी थी उन दोनों के बीच में। पहुंचा तो उसने जाके वहां उससे पैसे मांगे, बोला अच्छा पैसे चाहिए, क्या करोगे? बोले यार दे दो यार, मत पूछो क्यों मांग रहा हूं मैं। तो उसने उसको दे दिए पैसे और कहा ये पैसे हैं, ये दारू है, लो मैं यहीं पिला देता हूँ, बैठ जाओ।
बोले नहीं नहीं मैं गंदा हो रहा हूँ, नहीं बैठूंगा। अरे बैठ जा यार, बैठ जा बैठ जा, कोई नहीं है तो मेरा यार ही। तू बैठ गया कहीं पर भी, जहां उसने उचित समझा वहां वो बैठ गया। उसने चुपके से अपने जो है, कई किसी जो है जानता था एक जो है किसी ऐसी संस्था को जानता था जहां पर जो है नशा मुक्ति केंद्र से हम बोलते हैं, तो वहां पर उसको जो है कॉल कर दिया उसने। वहां से गाड़ी आती है और उसको उठा के लेकर जाती है। वो मेरे दोस्त को बड़ी गालियां बकता है, उसके मुंह से सुनी हुई बातें सारी है। बोले तूने मेरे साथ धोखा कर दिया, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं कभी तो निकल कर भाग गया हूँ, लेकिन सबसे पहले आकर तुझे निपटूंगा मैं, तुझे जो है निपटा दूंगा मैं। हाँ ठीक है। उसने इतना करा कि उसने जो उसका फंड था वो अपनी जेब से भरता था उस संस्था के लिए कि भाई इसको ठीक कर दो आप। वहां पर वो पहुंचता है तो जब वो अब यहाँ से देखिए एक आपको एक सीख मिल जाएगी कि कहाँ से एक जो है नशा मुक्ति केंद्र के साथ से काम करता है। नशा मुक्ति केंद्र में जब वो जाता है तो वहां पर उसको जो है शुरू में तो नशा दिया जाता है, वो मानता नहीं किसी के बाप की भी। कोई अगर पास आता तो वो गालियां बकता, मारता पीटता। लेकिन नशा मुक्ति केंद्र के वाले लोग जो है वो थोड़े से यूज टू होते हैं, उन्हें सब पता होता है कि हमारे साथ क्या होने वाला, नया बंदा है आया ऐसे करेगा। कुछ नशा करने वाले पहले होते हैं तो उसको पकड़ के जो है हेल्प करने लगते हैं, फिर तो वो उसको नशे से मुक्त हो चुके होते हैं, अब वो उसको जो है संभालते हैं। अरे हम भी तेरे जैसे हैं भाई, सुन तो ले, अब देख सुन। वो किसी की नहीं सुनता, 8-10 दिन वहां रहता है, खाता है पीता है मजे से, शराब भरपूर मिल रही है, वो भी सोच रहा है सही तो है यार, मुझे क्या दिक्कत है। मतलब कहने का मतलब है वहां का जो माहौल है उसके अनुकूल बनाया जाता है पहले, ताकि वो उससे इरिटेट ना हो। बन गया अनुकूल, शराब भरपूर मिल रही है, नशा भरपूर मिल रहा है, जो वो चाह रहा वो मिल रहा है, खाना आपकी मर्जी का मिल रहा है, कपड़े नहाने धोने के टाइम उसके पास है, निकाल भाई नहा धो तो ले, इतनी देर तो मत पी। बोले ठीक है नहा धो लूंगा, नहा धो के दांत वांत साफ करके अपना अपने बैठता है। बोला थोड़ा सा अपने आप को जरा थोड़ा सा सुधारो, ये तो हमारी दाल बाल बड़े हैं, दाढ़ी बड़ी है, और ये कर ले, कोई दिक्कत तो नहीं। बोले नहीं। बोले इतनी देर पीनी नहीं है। बोले नहीं पीऊंगा। ठीक है। उतनी देर जब वो निपटा नहाया धोया उसके बाद में जब बढ़िया हो गया तो सब फिर नशा दे दिया, लो पियो मजे करो। मजे करे। उसने उससे कहा कि भाई अब तुम एक काम कर सकते हो क्या, हमारी 1 घंटे की क्लास अटेंड कर लोगे। बोले मैं शराब पीऊंगा यार। बोले नहीं 1 घंटा मत पियो, बस उसके बाद पी लेना जितनी मर्जी। बोले ठीक है 1 घंटे की क्लास में दे दो मुझे। अब 1 घंटे की क्लास में जो है पहले तो जो है पहले दिन तो उसको इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि देखिए शराब बुरी चीज है, ये है वो, ठीक है। अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी डोज उसको दी जा रही है अब अच्छे बनने के लिए। 1 दिन दी गई, मैं उसको इंटरेस्ट नहीं लिया। उसने 2 दिन इंटरेस्ट नहीं लिया, 3 दिन नहीं लिया इंटरेस्ट। चौथे दिन अचानक उसके सामने एक स्टोरी गुजरती है, एक परिवार उसके सामने समाप्त हुआ दिखाया जाता है। एक स्टोरी क्रिएट सी या सच्चाई दिखाई जाती है, तो उस कहानी से वो रिलेट कर जाता है। अरे ये कहानी तो मेरी है, बिल्कुल मेरी जैसी है, मैं भी तो ऐसे ही था। ये पैटर्न होता है वहां का, इस तरीका होता है नशा मुक्ति केंद्र का। किसी के साथ जो है वो जास्ती नहीं करते, डॉक्टर होता है उनके पास में, और बीच बीच में आकर चेकअप होते हैं तो आदमी के, जब वो जिस समय नशे में नहीं होता है। तो ऐसा नहीं, बहुत जिम्मेदारी का काम है ये। मैं तो ऐसे लोगों को बहुत सम्मान देता हूँ। मैं तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में तो ये प्रोजेक्ट आज भी रन कर रहा है कि मैं इसको कभी करूंगा। अब मगर किसी ने मुझे बताया, मैंने डिस्कशन शुरू करी बीच में, बोला ये बड़ा मुश्किल काम है देख लो, मगर है तो मेरे मन में ऐसा करने का, तो मैं अभी तो करने का तो मेरा मन है, क्योंकि मैं ऐसा बहुत बड़ा काम मानता हूँ। घर सुधर जाते हैं इससे। जब उसने वो कहानी सुनी तो रिलेट कर गई। वो कहानी का ड्यूरेशन बढ़ाया गया था जानबूझ के, वो कहानी 1 घंटे की जगह 2-3 घंटे चली। उसका उसमें इंटरेस्ट आया। थोड़ी देर उसने शायद कुछ समय उसने गैप किया उस कहानी के बाद, सोचता रहा। उसने दारू तो पी, लेकिन उसको दारू में उतना मजा नहीं आया जैसे पहले आया था। अगले दिन फिर वो क्लास के टाइम पे, उसको जो भी प्रॉमिस था भाई क्लास के टाइम पे नहीं पियोगे, फिर वो अगले दिन किसी दूसरी कहानी। इस तरह से जब उसको लगातार कुछ कहानियां दिखाई गई तो थोड़ा सा जो है उसका मन जो है नशे की तरफ से वो अलग हुआ। उस तरह से उन कहानियों को ड्यूरेशन बढ़ाते गए वो लोग। अब ऐसा वक्त आ गया कि धीरे धीरे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा वक्त ऐसा आ गया कि अब वो पूरे दिन शराब नहीं पीता है, वो कहानी देखने में मस्त रहता है और लोगों की हेल्प भी करने लगता है। जो दिन में ऐसे लोग शाम को शराब पी लेता है। अब उससे ये भी बात बाद में शुरू होती है कि भाई अब आपके जो 12 घंटे 16 घंटे एंजॉय, या यार आज चलो मत पियो, चलो आज खेल लेते हैं। हाँ खेल लेते हैं चलिए आज नहीं पी रहे।
बोले यार मगर मुझे नींद नहीं आएगी। बोले जब नींद नहीं आएगी तब पी लेना। ठीक है, ऐसे ही होता है। वो खेलता है अपने जो है, एंजॉय करता है सबके साथ, ताश खेलता है, ये करता है वो करता है। बहुत लंबा टाइम चलता है, बहुत शेड्यूल लंबा है ये, कई महीने का होता है, 6 महीने मिनिमम है। उसको नींद नहीं आती है वास्तव में, बिस्की पीता है, फिर वो सो जाता है। उसके बाद अगले दिन उठता है, अगले दिन उससे ये कहता है अच्छा एक बार ट्राई करके देखो तुम्हें नींद आती है नहीं आती है, तुमने खेला भी है, थक भी गए हो। वास्तव में पहले दिन ट्राई किया, उसको नींद आ गई। नींद आ गई तो उनने फिर उसे लगा कि यार ये तो नींद आ सकती है मुझे, ऐसा तो नहीं है मुश्किल है। शायद अब उसने कोशिश शुरू कर दी थी अपनी तरफ से। उसका माइंड, उसका ब्रेन बॉस होना शुरू हो गया था। ब्रेन बॉसिंग की प्रक्रिया अब उस पर काम कर रही थी। नहीं पीता है वो, एक दिन नहीं पीता, 2 दिन नहीं पीता, 3 दिन बाद उसको चस्का लगता है, फिर पी लेता है। फिर उसको बताया था कि तुम गलती कर रहे हो यहाँ पर, तुम चाहो तो छोड़ सकते हो, तुम अब उस लेवल पर आ चुके हो। बोले ठीक है, हमारे पास ये मेडिसिन है, ये लेकर सो सकते हो आप। उसको मेडिसिन दी जाती है। फिर मेडिसिन का पैटर्न कुछ अलग तरह से होता है। मेडिसिन कुछ अलग तरह से डिजाइन होती है। पहले शुरू में उसको जो है मेडिसिन दी जाती है ताकि उसको दिक्कत ना हो, और उसको थोड़ा सा नशे वाले जो पैटर्न पे ही बनती हैं वो। उसके बाद में फिर मेडिसिन भी धीरे धीरे, उनको गोली वो उतनी होती है, उसको पता नहीं होता है वो धीरे धीरे, मगर उसके अंदर से जो होता है ना, वो कम किया जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि वो गोली सिर्फ ऐसी होती है हवा में, कुछ नहीं होता है। और ये बात उसको बताई जाती है कि पिछले इतने दिनों से तुम जो दवाई खा रहे हो उसमें कुछ भी नहीं था। खा के दिखाते हैं लोग हम 10 खा लेते हैं, कुछ नहीं है इसके अंदर। अच्छा, मैं 15 दिन से ऐसे बोले हाँ, सिर्फ वहम था तुम्हारा, कुछ नहीं था। वास्तव में अगर एक दिन उसने गोली नहीं खाई, उसको नींद पड़ जाई। आज उसकी दारू पीने की इच्छा भी नहीं होती है, गोली खाने की इच्छा नहीं है, तो चैन से सो जाता है वो। अब उसकी इच्छा जागती है कि मैं अपने परिवार से मिलूंगा। पैन बहुत हो चुका है, वो अच्छा इंसान बन चुका है, साफ सुथरा क्लीन हो चुका है। परिवार से मिलने की इच्छा जताता, बोले बिल्कुल श्योर। हाँ श्योर, मैं बस परिवार के बीच में जाना चाहता हूँ, मुझे बहुत याद आ रही है बीवी की, बच्चों की, मम्मी की, पापा की, सबकी। जब घर पहुंचता है तो परिवार के आधे लोग होते हैं और आधे नहीं होते। टूट जाता है, बिखर जाता है, खुद को संभालता है, परिवार की जिम्मेदारी उठाता है नए सिरे से, फिर धंधे में लौटता है। कोई महत्व नहीं देता है, यकीन नहीं करता है, लेकिन वो छोटे से शुरुआत करता है, वो यकीन जमाने की कोशिश करता है, और वो संस्था उसकी पूरी हेल्प करती है, कहती है भाई इस पर यकीन तो आपको करना पड़ेगा, हमने बहुत मेहनत की है इस पर। वो संस्था उसके टच में तब भी रहती है इंडस्ट्री में, पता नहीं चलता उसको। संस्था उससे कहती है आप काम दीजिए, पैसे इसके हम दे देंगे, सैलरी इसकी हम दे देंगे, आप मत देना हमसे लेके। ऐसा इस दुनिया में कोई आदमी नहीं किसी की मदद ना करे, वो भी मान जाते हैं कि अरे तुम क्यों दोगे, हम खुद ही दे देंगे। वो काम करने लगता है। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद वो बंदा अपना वही रुतबा, शुरू में जब वो पार्टियों में जो है उसको इनविटेशन नहीं मिलता है, लेकिन वो अपने पुराने रूप में लौट आता है। पुराना वाला जो नाम था उसका, वो जलवा उसका कायम होना शुरू हो जाता है। लोग फिर उनके उसका टेरर शुरू हो जाता है, बोले ये तो वही है, वही आ गया वापस। फिर पार्टी में उसको इनविटेशन मिलता है, लेकिन इस बार पार्टी में सिर्फ वो बैग लेकर आता, शराब की बोतल लेकर नहीं आता है। वो जानता कि इसने मुझे तबाह करा है, मेरा अस्तित्व समाप्त कर दिया था। फिर वो उसको एक बड़ा डोनेशन देता है उस संस्था को जहां से नशा मुक्ति केंद्र उसको बनाता है, और अपने दोस्त को गले लगाता है, बोले तू है रियल हीरो, मेरा अस्तित्व तूने बचाया है। तो यहाँ से आप सीख लीजिए कि आपको क्या बनना है, नशा वाला बनना है, नशा मुक्ति करने वाला बनना है, क्या बनना है, डिपेंड आप पर करता है, आप किस जगह जाके खड़ा होना चाहते हो। तो एक दोस्त अच्छा मिला उसके जीवन में, उसने उसकी लाइफ बदल के रख दी, अच्छे दोस्त ने। ये जीवन है, इसमें ऐसे ही होता है, इसमें आदमी शुरुआत बहुत छोटी सी करता है, वो कहाँ बन जाता है। ये तो हो गई हमारी अलग तरह की बात। वैसे ही एक इंसान छोटा सा व्यापार स्टार्ट करता है और धीरे धीरे व्यापार को बहुत बड़ा बना लेता है। ये अच्छा काम हो गया, व्यापार को बड़ा बना लेना। और आपने शराब शुरू करी, वैसे ही एक जुआरी के साथ होता है। पहले दिन जब वो जुआ खेलता है, किसी भी तरीके का जुआ, या शेयर मार्केट में पैसा लगाता, तो ये सोच के लगाता आज पहली बार लगा रहा हूँ और आखिरी बार लगा रहा हूँ, फिर कभी नहीं लगाऊंगा। लेकिन पहली बार उसको जीतता है तो सोचता अरे वाह, मेरे इतनी जल्दी पैसे बन सकते हैं। ठीक है, ये एक ट्रिक होती है,
जो लोग इसमें फंसाना चाहते हैं, जो इसे खत्म करना चाहते हैं, उन लोगों की उन्हें पता है इसकी प्रॉपर्टी ठीक ठाक है। अब बस एक ही माध्यम है कि पहले इसको लत दो। लत देने के लिए उसको कमवाना पड़ता है, कमवाते हैं उसको पहले। प्रॉफिट होता है, आज वो अपनी कल की कमाई और कल का पैसा दोनों लगाता है, दुगना मिलता है, खुश होता है। फिर वो कल की कमाई, परसों की कमाई और वो पैसा सब लगाता है और होता है। एक लगातार कमाने, अच्छा पैसा कमाने के बाद में फिर वो सारा इन्वेस्ट करता है, बोले बहुत कमाऊंगा अब, और उसका एक साथ सारा चीज डूबती है। झटका लगता है उसको, वो कहता है इसको निकालना मुझे वापस, क्योंकि सारा उसे लगता है ये सारा मेरे पैसा था, उसका अपना, और जो कमाया था वो सब उसे अपना लगता है। वास्तव में होता ही उसी का है उसके हिसाब से तो, लेकिन उसको नहीं पता वो एक गेम में फंस चुका है। उसके बाद में फिर वो जो है, चीजें शुरू कहां से होती है, कैसे खत्म होती है, मैं तो बस वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, किस्त बाई किस्त। उसके बाद में फिर वो अपने जमीन का एक टुकड़ा बेचता है थोड़ा सा, कोई उसका पैसा लगाता है, बोला रिफंड वो वापस लेना है, चला जाता है। अब वो फंस जाता है, अब वो उसे और उसे निकालने के लिए दूसरा बेचता है, तीसरा बेचता है। एक वक्त ऐसा आता है वो घर तक बेच लेता है, वो सड़क पे आ जाता है। एक रियल स्टोरी है मेरी, देखी हुई है मेरी इन्हीं आंखों की। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो ब्रांड हुआ करता था। मैं नहीं चाहता ये कहानी उस तक पहुंचे। वो इंसान बर्बाद होता हुआ देखा है मैंने, और बहुत बड़ा नाम था। एक वक्त था जो 40 फौजियों की टोली, हमें कहीं जगह नहीं मिल रही थी, चूंकि मेरे साले का फोन मेरे पास आया, बोले भाई 40-50 हमारे हम सब हमारी बटालियन है 50-60 लोगों की, और हमारे अधिकारी हमारे साथ में, और कहीं यार अपने क्षेत्र में इंतजाम कराओ तुम। तो मैंने कहा मेरे क्षेत्र में नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि तुम्हारा क्षेत्र मुझसे 1500 किलोमीटर दूर है, वहां मैं इंतजाम करा दूंगा। तो सामान मैं ले जाऊंगा गाड़ी में रख के अपनी, और वो जो चाचा हैं फलाने, उनके यहाँ करवाते थे इंतजाम हम। बोले हाँ यार वो जगह बहुत बढ़िया रहेगी। वहां गए तो चाचा को फोन करा, बात करी उनसे, उन्होंने कहा तुम आ जाओ, इंतजाम मैं कर दूंगा, चिंता मत करो। मैंने कहा सामान में ले आऊंगा, बोले ना सामान वाला जरूरत नहीं, मैं सब काम कर दूंगा। चाचा के पास इतना वक्त भी नहीं होता कि उनके अधिकारी से बात कर सके। अधिकारी भी कहते हैं यार अगर चाचा से एक मिनट मुलाकात तो करा दो, लेकिन वो कहते हैं भाई मैं बस अपने काम में मुझे बिजी रहने दो, तो अपना काम कर दो। उनके पास इतना स्पेस होता है, सारे लोगों को खाना खिलवाने का इंतजाम करवाते हैं, सारी चीजें उनके एक फोन पे सारे इंतजाम हो जाते हैं। लोग बहुत उनके यहाँ काम कर रहे होते हैं। लेकिन इस शेयर मार्केट में स्थिति उनकी ऐसी है कि मैंने उनको गाय पालते हुए देखा, घर बेच दिया, कहीं और जाकर रहने लगे, नए सिरे से डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, और कर चुके हैं। देखिए जो बनने वाला आदमी है ना, एक बार बन के बिगड़ता है वो दोबारा बना लेता है, अगर जान बची रही तो, सदमे का शिकार ना हुआ तो। उन्होंने बना लिया फिर अपने आप को, लगभग लगभग अपनी पुरानी स्थिति में जो है वो लगभग लगभग आ चुके हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह की चीजें शुरू होती हैं, उसी चीजें खत्म होती हैं। तो ये जो चीजें हैं वो ऐसे ही बढ़ जाती हैं, कब कब घट जाती हैं, कब हम बुरी चीज से अच्छी चीज में आ सकते हैं, कब अच्छी चीज से बुरी चीज में जा सकते हैं, इसका हमें भी आभास नहीं होता है। ये सब अचानक हो जाने वाली प्रक्रियाएं हैं, और ये कब हो जाती हैं हमें पता भी नहीं चलता। तो इसी तरह की चीजें हैं। हमारी बात कहाँ से शुरू हुई थी मुझे भी नहीं पता, मैं भूल गया हूँ, क्योंकि मैं अब आगे बढ़ता जा रहा हूँ, आगे बढ़ता जा रहा हूँ। वीडियो को दोबारा देखूंगा तब समझ में आएगा मेरे तो, लेकिन अब चूंकि स्टेप बाय स्टेप मैं अब चीजें बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा भी जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं अच्छी चीजें सर्व करने का है। हम चाहते हैं कि हम जो है अपने एक्स्ट्रा टाइम में, अच्छे टाइम में ये चीजें कर लिया करें, ताकि जो है एक अच्छा माहौल जनरेट कर सकें, और थोड़ा बहुत लोग जान जाएं ये कि भाई ये बंदा जो है वो जो है एक एक प्रयास करता है, एक कोशिश करता है, और इसकी कोशिश को जो है जाया ना जाने दिया है। तो मैं एक कोशिश करता हूँ, और उस कोशिश में बस आपका छोटा मोटा सहयोग जो है वो यही है कि आप जो है जब कभी आपके पास मेरे वीडियो आया करें, तो उनको अगर आप बहुत ज्यादा ना देख पाओ तो थोड़ा सा देख लिया करो, और किसी को हो सके तो डिस्कशन कर लिया करो, क्योंकि मैं हमेशा, मेरी कोशिश है कि मैं नेचुरल मोड में और अच्छी चीजें डिस्कस कर लूं, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे अब ये करना, अब इसमें मुझे मजा आता है। मैं सच बताऊं, काम वही है। एक बार मैंने बोला भी था एक जगह कि जब छोटा सा वीडियो बनाया था उसमें बोला था कि भाई जब आपको चस्का लगे किसी चीज का, वो काम आपको सुकून देता हो वो काम करो। ये काम वीडियो अपलोड करने वाला मैं
यकीन दिला के आपसे बोलता हूँ, मुझे कुछ अर्न हो या ना हो, मेरा कुछ खर्च भी नहीं होता है। मेरे यहाँ वाईफाई फ्री लगा हुआ है, डेटा भरपूर है, अनलिमिटेड है। मुझे बनानी होती है, रिकॉर्ड करनी होती है, और मेरा अच्छा ये है कि मेरा अच्छा वक्त बीत जाता है लोगों के साथ में। ये बनाता हूँ वीडियो तो ऐसा लगता है कि ये वीडियो में अभी मेरा लाइव चल रहा है, इस तरह की फीलिंग्स आती है मेरे अंदर। हालांकि इसको अब मुझे पता है ऑफलाइन है, एडिट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, दो तीन चीजें जो चीजें इधर उधर होती हैं उनको ठीक करने की कोशिश करता है, ये कोई आदमी बिखरी हुई चीजों को ठीक करने से बैठने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मैं बात कर रहा हूँ किसी के साथ में, और मेरा उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। मैं चाहता हूं कि मैं जो है यहाँ पर अच्छा कोई एक जो है ऐसा, चूंकि मेरे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बातें होती हैं। मैं बातों के माध्यम से जो है एक पब्लिसिटी चाहता हूँ, एक प्रचार चाहता हूँ, और एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहता हूँ जहाँ पे मेरे बाद कोई और आके अपना अनुभव शेयर करें, और इसी तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे और लोगों को जो है मैसेज रिवाइट होता रहे। देखिए, हमें संत महात्मा तो खैर वो मजाक में बोल रहा था, हमें नहीं बनना है, क्योंकि हम जो है संत महात्मा या हमारा कमाई धमाई का उद्देश्य तो नहीं। लेकिन मुझे इस काम में बड़ा मजा आ रहा है। जब मैं ये कर रहा हूँ ना, तो मुझे अंदर से बहुत संतुष्टि मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ शौक, पता नहीं, एक अजीब सा शौक सवार हो गया है, जो है ना, खुशी होती है। मतलब उतना तो मुझे कैश हाथ में रखने के बाद जब मैं कमाता हूँ कई पैसा आता, उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी मुझे यहाँ पर ये करने में खुशी मिलती है, अंदर से खुशी मिलती है। शायद वो खुशी इस बात की हो सकती है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, शायद वो खुशी इस बात की हो सकती है कि यार लोग मुझे जानेंगे। वो खुशी किस तरह की है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इसमें चस्का सा लगा हुआ, मुझे बड़ा मजा आता है ऐसा करने में। तो इस चीज का रेस्पेक्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए, कोई आदमी किस तरह का जो है कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। और मैं भी ऐसे लोगों का रेस्पेक्ट करता ही हूँ। तो शायद हाँ, अब आप आगे बढ़ते हैं। बाबा लोग भी सब जो बनते हैं ना, बाबा जो है तो राम रहीम ये वो, कहीं ना कहीं इन लोगों का उद्देश्य मुझे ऐसा लगता है कि रहता होगा कि भाई चलिए, जो है यार, थोड़ा सा बहुत ज्ञान हो गया है, बहुत ज्ञान है, लाइए उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों के बीच में। छोटा सा आसन शुरू करा, लोगों को बात बताई, बहुत लोग खुश हुए, उन्होंने बाहर जाके, यार वो बहुत अच्छी बात बताते हैं यार, हर चीज का एक समाधान है उनके पास, कुछ पूछो ना तो बता देते हैं। ज्ञानी बाबा, वो ज्ञानी मानते हैं, लेकिन वो क्या है, प्रैक्टिकल बाबा है, उनके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है। एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, 100, 200, 250, 50, 1000, लाख तक कहानी पहुंच जाती है। लोग बाबा को अब दान देने लगते हैं। भक्त तो भक्त हैं, भक्त जो है वो बड़े सख्त होते हैं, बाबा से भी बड़े सख्त हो जाते हैं। फिर वो भक्त नहीं मानते। भक्त तो अगर उनकी कथा लिखते हैं तो वो बस उनको अवतारी घोषित कर देते हैं। वो जानते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन भक्त ऐसा कर देते हैं। और वो भी, उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको रिलीफ मिल रहा है, वहां पे आराम मिल रहा है, आनंद आ रहा है, भटके हुए हैं, डिप्रेशन में है, डिप्रेशन दूर हो रहा है। जो काम डॉक्टर नहीं कर पा रहे थे अपनी दवाइयों के दम पर, वो कर जा रहा है। तो अब ये चीज तो अलग तरह की हो गई ना। अब उसमें जब उनको भाई बेनिफिट मिल रहा है, फायदा मिल रहा है, तो वो सब कर रहे हैं। अब इसी तरह की चीज जो है वो होने लगती है फिर। अब वो जो है बाबा फेमस हो जाते हैं। बाबा को अब जो है, पहले तो बाबा चलते थे पैदल, अब बाबा को फिर शुरू में मिल गई जो है गाड़ी, फिर एक किसी ने गिफ्ट दे दी, अब बाबा को गाड़ी में चलने का है। अब बाबा का भी चस्का बढ़ गया, बाबा जो है पहले गाड़ी है, फिर एरोप्लेन, फिर जो है ये और फिर वो। अब बाबा की जो है वो लाइफ जो है वो अलग तरह की हो गई। अब वो बाबा से जो है वो कुबाबा हो गए, अब वो बिजनेसमैन बन चुके हैं। रामदेव तो ऐसा आदमी नहीं होंगे शायद। रामदेव ने तो सेवा भाव के लिए वो आए होंगे क्या? वो भी कभी सोचा हो रामदेव ने कि चलो यार मैं योगा सिखाता हूँ, लोगों को फिट करूंगा, फिर बाद में उनको धीरे धीरे लगा, अरे वाह कमाल का बिजनेस है। तो इस तरह से वो आज जो है वो सबसे भ्रष्ट जो है वो बाबा बन चुके हैं रामदेव जी। ज्यादा क्योंकि उनके सारे प्रोडक्ट तो फर्जी हैं। गाय का घी फर्जी बेच रहे हैं, कितना धूर्तता कर रहे हैं देखो वो। अब तो इसी तरह से जो है चीजें हो रही हैं। वैसे ही एक अधिकारी जो है अचानक ही आता, अच्छा इंसान है, वो करप्ट हो जाता है। वैसे ही एक जरूरत के हिसाब से हो जाता है, मजबूरी में हो जाता है, पता नहीं। ऐसे नेता आता है शुरू में पब्लिक के लिए काम करने के लिए, और नेता से कब कुनेता बन जाता है पता नहीं चलता है। तो कब हम अच्छे से बुरे बन जाते, हो सकता है मैं आज यहाँ अच्छी बातें कर रहा हूँ, कल को मैं भी गलत बन जाऊं। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है।
लेकिन रोकना पड़ेगा अपने आप को, हमें भी, सभी लोगों को ये थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पर ये रोकना पड़ता है, ब्रेक देना पड़ता है। इसलिए मैं कई बार मेरे साथ चीजें होती हैं, मैं बने बनाए काम बिगाड़ता हूँ अपने। मैं अचानक ही मेरा मूड हो जाता है, जिस दिन मेरा मन भर गया इससे उस दिन बंद कर दूंगा। जिस दिन भी ऐसा हो गया, मैं कोई भी काम, मेरे ऐसे हैं कई बार तो जरूरी नहीं मैं किसी काम में फेल हुआ हूँ, मैंने काम ही बंद कर दिया, नहीं समझ में आया। अभी जिस काम को मैंने अभी पिछले 2-3 साल पहले जो शुरू किया था, जमाया, सब कुछ करा, लेकिन बस मेरा मन उससे उठ गया। अब यहाँ पर मुझे एंजॉय आ रहा है, मैं समझ कर रहा हूँ, मेरा मेरा बस ये टारगेट है कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा बनाऊंगा अपना जो है, वो मुझे अभी तक के जितने काम है उसमें सबसे ज्यादा संतुष्ट करने वाला काम ये लग रहा है। यहाँ में वो सब चीजें मुझे मिल रही हैं, वो सब प्रोडक्ट, वो सब सुविधाएं मिल रही हैं जो कि एक सपना होता है किसी इंसान का। तो चीजें कैसे होती हैं, कहाँ से होती हैं, कैसे बिगड़ती हैं, ये सब चीजें डिटेल में जाने के लिए आपको जरूरत नहीं है, पूरा वीडियो देख लोगे वहां से मिल जाएगा आपको। मैंने तो बहुत अनुभव के साथ बनाया है, बहुत एक्सपीरियंस के साथ बनाया है, मैं तो वही चीजें बोल रहा हूँ ना जो फैक्टफुल हैं, प्रैक्टिकल, और मुझे नहीं लगता कोई इस चीज को काट पाएगा। अगर काटने की काबिलियत रखता है तो आके मेरे सामने बैठे, मैं उससे 2-4 मिनट बात करके ही बता दूंगा कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं उस आदमी से पूछना शुरू करूंगा, ईमानदारी से अगर जवाब देगा तो ठीक है, तो वो जो है हाथ जोड़ के चला जाएगा। अगर वो बेईमानी पे उतरा हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तब वो मेरे काम का नहीं है। ईमानदार आदमी ही मेरे पास आके हार सकता है, बेईमान को मैं कभी नहीं हरा सकता। तो वही चीज है, कहाँ से स्टार्ट होती है चीजें, कहाँ कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि सबसे पहले जब वो शुरुआत करता है, जब वो घर में होता है, उसके सामने से दिख रहा है कि माँ बीमार है, बाप बीमार है, बच्चा बीमार है, घर में खाने कुछ नहीं है। अच्छा खासा इंसान के साथ परिस्थितियों ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि आज उसे ये डिसीजन लेना पड़ा कि मैं अब जो है पड़ोसी के घर से कुछ ना कुछ चुरा कर लाऊं यार, ताकि कल को इनका इलाज या उनका पेट भर सकूं। उसकी मजबूरी उसको वहां लेके गई। उसके बाद में उसकी मजबूरी ने उससे चोरी कराई। अब उसकी वो आदत बन चुकी है, क्योंकि उसको चस्का लग गया, अब वो चोरी करने लगता है, क्योंकि अब उसे जो है उसी में आनंद लगता है। वो अब चोर से वो डकैत भी बन जाता है, और एक दिन उसका एनकाउंटर भी हो जाता है, वो क्रिमिनल बन जाता है। यहाँ समस्या यह है कि सिस्टम जो है सपोर्ट नहीं कर रहा था। अगर सिस्टम ने उसको जान लिया होता कि भाई तुम ऐसे क्यों बने, तो शायद एक क्षति बच जाती। एक ऐसा मेंटर सिस्टम हमारे पास नहीं है। राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति हमारी जो है, शायद उनका सही नाम जो है वो द्रौपदी मुर्मू है, जो भी है, मैं गलत ले चुका हूं तो महामहिम है वो। और जो इस समय है वर्तमान में, बहुत ही जो है यूनिक है, बहुत ही जो है मैं मानता हूं कि देश को, लोग तो ये कह रहे हैं कि आर के नारायण के बाद दूसरे ऐसी प्रधान राष्ट्रपति बनी है जो अपने पद का सही इस्तेमाल कर रही है, कोई रबर स्टैंप नहीं है वो। उन्होंने कहा था, बड़े ही पोलाइटली बोल रही थी, बोले देखो मैं एक गांव से आई थी और मैं सेवा करने के उद्देश्य से आई, मैं धीरे धीरे बड़ी आ गए। हालांकि उनकी जो जर्नी है बड़ी टफ है, उनके परिवार में बहुत ट्रेजेडियां हुई है, बहुत ही ज्यादा, उतना वक्त नहीं आपको बताया जाए क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, लेकिन मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। जब वो आई तो उनके साथ ये था कि जो है वो राज्यपाल बनी, बता रही थी कि हम पहले राज्यपाल बने और हमें मौका मिला, फिर वहां के जो, हमें पता भी नहीं था कि हम बाई चांसलर भी हैं हम यूनिवर्सिटियों के। तो हमने डिस्कस किया लोगों के साथ, अब हमें मौका मिल रहा है। एक बार उनको मौका मिला जेलों का सर्वे करने का, तो उन्होंने वहां पाया कि वहां पे आदिवासी समुदाय के लोग जो हैं वो ऐसे बंद पड़े हैं, छोटे मोटे मुकदमों में चाट मारने में बंद पड़े हैं। वो छुटाने वाले यूं नहीं आते हैं कि छुटा के ला के हम क्या करेंगे, डर के मारे या जो भी वजह है, लोग जेलों में बंद पड़े हैं बहुत लंबे से। उन्होंने उसको संज्ञान अब राष्ट्रपति बनने के बाद लिया है। तो उसके पे उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, तो उन्होंने कहा जी आप पे हमने छोड़ दिया, आप इस पर क्या करेंगे। तो कोर्ट ने अब उस पर जो है अपना जो है उस पर अब काम किया है। कोर्ट ने ऐसे लोगों का रिपोर्ट मांगा कि भाई ऐसे कितने लोग हैं जो जेल में जो है बिना किसी कारण बंद है, उनको छोड़ा क्यों नहीं गया आज तक, शायद उन पर अब कार्रवाई हो रही, छूट जाएंगे वो लोग। तो देखिए ये होता है,
जो है कोई काम करना, वो कहाँ से आई, मेहनत करी, राज्यपाल बनी, फिर कुछ और बनी, विधायिका से स्टार्ट हुई थी, उसके बाद आज देश के राष्ट्रपति हैं। आज उन्होंने अपने मूल मुद्दे को उठाया है पावर आने के बाद में। तो ये एक तरीका है। तो इस तरह से जो है वो अब समाज की सेवा से वो पीछे नहीं हटी। अब वो अब शायद और भी कुछ करेंगे, मुझे बड़ी उम्मीद है उनके साथ में। होता है कभी कभी हम गलत में भी सही कुछ निकले आया था। यहाँ पर हमें बहन कुमारी मायावती का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बड़ी गाली मिली थी उनको, लोगों ने बड़ा बुरा भला बोला था, कहा था कि भाई ये इनका समर्थन कर रही हैं बीजेपी के कैंडिडेट का, और यशवंत सिन्हा का नहीं कर रही हैं, जो कांग्रेस का और ममता बनर्जी का, समाजवादी पार्टी का और तमाम सारी पार्टियां, उनका एक ज्वाइंट कैंडिडेट है यशवंत सिन्हा, शायद वही है। हाँ, तो उनका समर्थन नहीं कर रही है। मायावती बीजेपी का प्रोडक्ट जो है उनको ला रही हैं। शायद बहन जी ने उनको उनकी जर्नी देख ली थी। होता है, देखो हम हर चीज का विरोध करते तो हैं, लेकिन उस विरोध में हम थोड़ी सच्चाई भी ढूंढा करें। किसी इंसान में निरा निरी बुराइयां नहीं होती हैं, कुछ अच्छाई भी होती हैं, और क्यों वो उसका सपोर्ट कर रही हैं ये भी एक मायने रखता है। उनको शायद उन्होंने देखिए, वो एक ऐसी राजनेता है बहन कुमारी मायावती, वो जनरली बहुत ज्यादा ना किसी चीज की जानकारी बढ़ जाती है। जैसे कहीं पर कोई घटना हुई, लोग कहते हैं कि उस घटना पर खुल कर नहीं बोलती है वो कई बार किसी घटना पर खुल कर पता क्यों नहीं बोल पाती, क्योंकि उस घटना की हकीकत जान लेती है, और वो ना फर्जी चीजों को उछालती नहीं है। अब जब दिख रहा है सामने से कि यहाँ पर मामला चाहे दलित का है, उनके समुदाय का है, लेकिन उन्हें दिख रहा है कि इस मामले में ये गड़बड़ है, तो वो उस पर अपना पक्ष नहीं रखती है। वो उनकी ईमानदारी है। अब आप उन्हें ताना मत दीजिए कि इन्होंने यहाँ अपना पक्ष, भाई ईमानदारी भी कोई चीज होती है ना। अब किसी ने जबरदस्ती की चीज को क्रिएट करा है, तो अब वो वहां पे अपना पक्ष रख के क्यों अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएं, क्यों समझौता करें उस चीज के साथ जो नहीं करना चाहिए। वैसे ही इन्होंने राष्ट्रपति जी के बारे में जानकारी जुटा ली होगी कि हाँ ये तो यार बिल्कुल बनना चाहिए इनको, तो ये बनेंगी तो आदिवासी समुदाय का वास्तव में कुछ ना कुछ जो है कल्याण कुछ तो करके जरूर जाएंगी, और अब वो कर रही हैं। अब मुझे लगता है वो शायद अपनी काबिलियत के दम पे यहाँ पर पहुंची हैं, तो वो कर रही हैं, और देखिए एक बेनिफिट स्टार्ट हो गया। तो चीजें जो हैं वो अच्छी चीजें नोटिस कर लेनी चाहिए। अच्छी अच्छी चीजें नोटिस करने के लिए हम यहाँ पर हैं। हम आंखें खोलने के लिए हैं, बंद करने के लिए हैं। मैं तो इवन वर्तमान सरकारों के बारे में भी कभी कभी सोचता हूँ, लोग उनकी आलोचना निंदा करते हैं, मैं उसमें भी अच्छाई ढूंढता हूँ। जो अच्छी बात है मैं उनकी भी रखता हूँ, जरूरत पड़ने पे कुछ तो अच्छाई उनके अंदर भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो कुछ तो विशेषता उनके अंदर होगी। कोई भी आदमी 100% बुराई के साथ नहीं पहुंच सकता उस मुकाम पे। 100% अगर वो बुरा है नहीं पहुंचेगा, बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। कोई क्वालिटी तो होगी जो वहां तक पहुंचे हैं। वो कोई आदमी ऐसा नहीं जो कोई उसके पीछे रहता है, कुछ ना कुछ तो सच्चाई कुछ ना कुछ तो ऐसा रहता है जिसकी वजह से वो वहां तक पहुंचा है। तो हम एकदम से नेगेटिव जो है माइंड सेट करके ना बैठे, हम थोड़ा बहुत उसका पक्ष भी जाने, देखें, उसे रिसर्च करें, उस पर काम करें कि इसमें कितना सच है। हवा में चीजें अगर उछल रही हैं तो उसी चीजों पे हम यकीन ना करें, थोड़ा बहुत है। मैं बिल्कुल देखिए, मैं अभी मैं महात्मा गांधी जी का पूरा विरोधी नहीं हूं, जबकि उन्होंने पूना पैक्ट का विरोध करा था। कुछ तो उन्होंने भी ठीक करा था, देश के हित में उन्होंने भी काम किया था। मैं जवाहरलाल नेहरू जी का बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ। भाई देश को पहले पढ़े लिखे और जीनियस इंटेलिजेंट पढ़े लिखे अच्छे प्रधानमंत्री मिले थे, काफी काम किया उन्होंने। इंदिरा गांधी जी ने भी अपना काम किया। राहुल गांधी जी आज जो है रोड शो कर रहे हैं, वो अच्छा काम किया। बहन जी आई, उन्होंने अपने समाज को गौरवान्वित किया, अपने समाज को। 30 साल पहले जो समाज बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, उसको मनोबल इतना भर दिया उन्होंने, अपने तरीके से इतना मनोबल भर दिया, बहुत ज्यादा। माननीय काशीराम साहब ने देखिए कितना स्ट्रगल किया है कि बाबा साहब का जो है लोग भूल चुके थे, उन्होंने उनको लाके खड़ा कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया उनको। बाबा साहब, इनके बारे में मेरे पास तो शब्द है नहीं कहने के लिए, मैं तो कह नहीं पाऊंगा। मेरी शख्सियत उनके बारे में कुछ कहने की नहीं, बस इतना है, नमन कर सकता हूं उनको, क्योंकि उन्होंने तो तमाम भाषाओं के ज्ञाता और तमाम देशों से कई डिग्रियां उनके पास। उनकी डिग्रियों की लंबी लिस्ट है, अगर लेना शुरू कर जाएगा तो टाइम लगेगा। और विदेशों में सम्मान, विदेशी यूनिवर्सिटी जो टॉप की यूनिवर्सिटी, वहां उनकी मूर्तियां, विदेशी म्यूजियम में उनकी मूर्तियां,
नॉलेज और सिंबल, लाइट ऑफ एशिया जैसा खिताब उनके पास है, भारतीय संविधान के निर्माता हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष ही नहीं थे, उसके बाद उसको बनाना ही पड़ा था, क्योंकि जो बाकी मेंबर थे वो किसी कारण, कोई बीमार था, कोई विदेश में था, कोई यहाँ था, उससे तो सब काम उन्होंने खुद ही करा। बना कर दिया संविधान, देश को सौंप दिया कि लो भाई इस पर काम करो। स्ट्रगल करा, उन्होंने देखा जिस समाज से निकले थे वो समाज की जो पहचान है वो बड़ी ही गई गुजरी है, वहां से निकले वो, तो चीजों को नोटिस करना शुरू करो। हर बाबू जगजीवन राम, जिनके बारे में मैं आपसे क्या कहूं कि उन्होंने अपने दौर में जब वो रक्षा मंत्री बने थे तो उन्होंने भारतीय सेना को इतना मनोबल दिया, इतना मनोबल दिया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं वो इंफ्रास्ट्रक्चर तुरंत प्रोवाइड कराया, और पाकिस्तान की नापाक हरकत जो थी वो अपने अपने ही मुल्क का दूसरा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान को मजदूर बनाकर रखने की जो थी उसको फेल किया, और जो वो नीति उनकी थी उसको दबा कर उसको विफल किया, और जो है बंटवारा करवाया, इनमें करी इनका बंटवारा। उसमें उनकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का योगदान भी रहा होगा, ऐसा नहीं है। हालांकि योगदान तो उन्हीं का है, उन्हीं को क्रेडिट इंदिरा गांधी जी को मिला हुआ है, और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो उनको जो है, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उनको तो जो है बहुत भारत की दुर्गा बोला है। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बात कर लेती है, देखिए वो कितने जो है उनका स्पीच, मैं आज भी उनकी स्पीच सुनता हूं, वो अपनी बात को ठहराव के साथ कहते थे, अपने कुछ मामलों में बड़े ही जो है स्पष्ट थे, झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने अब एक बात बोली थी कि देखिए मेरी शादी नहीं हुई है, मेरा घर नहीं बसा है, लेकिन मैं कवारा नहीं हूं। ये एक नेता, राजनेता कैसे बोल देगा बताइए। उन्होंने बोली ये बात, उन्होंने स्वीकार की, उन्होंने अपने संबंध स्वीकार किए, लिविंग रिलेशनशिप में रहे वो, तो उसको उन्होंने स्वीकार किया। तो जो चीज जो है वो बड़ी ईमानदारी से स्वीकार कर गए। अब हर चीज हर आदमी के अंदर पूरी तरह से गलत कैसे हो सकती है बताओ। किसी के अंदर कोई कहीं तक, तो अब 100% मैं भी अच्छा इंसान नहीं हूं, तो 100% बुरा मैं भी नहीं हूं। मैं थ्योरी तो बनाता ही नहीं हूं किसी के बारे में, किसी की मजबूरी भी रहती है तो किसी की जो कुछ वो पैदा कर लेता, कुछ खुद आती है। तो सभी तरह की चीजें लोगों के साथ चलती हैं, और हमें सभी पक्षों का ध्यान भी रखना होता है। अब एकदम आप बना लीजिए अपने तरीके से किसी के बारे में, तो कहीं ना कहीं हमारा भी कोई हमारे समाज के पिछड़ेपन की वजह मात्र ब्राह्मण समाज ही थोड़ी है ऐसा कहते हैं, कहीं ना कहीं हमारा भी उसमें कुछ ना कुछ तो है। वो क्या है, हमारा जो है ढीलापन, या हमारा जो है निकम्मापन, या हमारा ऐसी कुछ चीजें करना जो वास्तव में जो है लोग बचना चाहेंगे। भाई देखो, उस जगह खड़े होकर देखो, हर आदमी की परिस्थिति लगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जब शास्त्रों में उन्होंने लिख दिया कि भाई गए गुजरे लोग, तो फिर भाई देखिए इसका प्रभाव भी पड़ता है। तो उन्होंने क्यों लिखा, ये उनकी गलती है, और आपके बारे में लिखा गया तो कुछ वजह ऐसी होगी। तो सारे पक्षों को अगर तोल मोल को देखो तो सब गलत नहीं निकलते हैं, कुछ कमियां रहती भी हैं, कुछ हाँ कोई कहावत भी है, कुछ हमारे पापा कहते हैं आन ढीले बान ढीले, पता नहीं कैसे करके वो है, तो जो है इस तरह से चीजें बनती हैं। खैर साथियों, काफी जो है नाक चाहते हुए भी जो है वो मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई वीडियो बनाऊंगा, और बन गया एक वीडियो। अब घंटा प्लस हो गया है, इसमें मुझे थोड़ी एडिटिंग वगैरह करके अपलोड करूंगा, चूंकि दिल से बोली है सारी चीजें। ऐसा मूड कभी कभी होता है जो आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर बोलते हो, और निष्पक्ष होकर बोलते हो मतलब आपको परवाह नहीं होती है कि आप किस मुद्रा में हो, आप किस स्थिति में हो, आप किस स्टेज में हो, क्या सोचेंगे लोग, बाल कैसे हैं, मुंह कैसा हो रहा है, चेहरा कैसा दिख रहा है, किस स्थिति में बैठे हो, पढ़े के उल्टे पढ़ के वीडियो बना रहे हो, कुर्सी पे मोबाइल रख लिया है, मैक यहाँ रख लिया है, बोल रहे हो। अरे क्या है यार, क्या है, क्या फर्क पड़ता है इन सब चीजों से। आप जब इस स्थिति में आप बढ़िया बात कह रहे हो तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, सब चंगा सी, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी शुभकामना संदेश के साथ अब आप लोगों से जो है मैं माफी चाहता हूं,
कि अब आगे किसी दूसरे वीडियो में मिलेंगे, वहां आप आपसे बातचीत करेंगे, वहां आपको बताएंगे। कोई हमारा कंटेंट नहीं होता है, हम पहले ही कह चुके हैं, हम बिना कंटेंट के आदमी हैं। हम कंटेंट एज ए सिचुएशन, एज ए परिस्थिति, अभी हमारे सामने कोई दुर्घटना हो जाए तो उस दुर्घटना में फिर हम अपने विचार व्यक्त करेंगे। हम विचार व्यक्त करने वाले लोग हैं। हमारा उद्देश्य है अपने विचार रखने हो तो विचार रखते हैं, हम अलग अलग तरीके से रखते हैं। क्यों अभी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो मैं उसमें बताऊंगा एक्सीडेंट होते हैं, पहले तो एक्सीडेंट पे ही जो है अपना बताऊंगा, उसके बाद एक्सीडेंट की वजह बताऊंगा, उसमें घुसूंगा, समय लगता है। अब ये टॉपिक जो अभी मुझे मिला शुरू में, उसके बाद में फिर उसके मुझे सोचने का मौका मिला, और लेकिन अब चूंकि परिस्थितियां मेरी गुजरी हुई हैं उस तरीके से, तो फिर मैं उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। तो चीजें जो है वो डिजाइन हो जाती हैं। थोपो मत अपने ऊपर, लोड मत लो, शांति से जो है रहो, बड़े मजे से। मूवी देखता मैं, अब देखो मूवी देख पाऊंगा नहीं देख पाऊंगा, लेकिन अब ये जो है एक वीडियो बन गया 1 घंटे का, और मुझे ऐसा लगता है कि दिल से मेरी बोली हुई बातें हैं, मुझे अपलोड करने में दिक्कत कोई नहीं है, मैं इसको कर दूंगा अपलोड आराम से। क्योंकि ऐसे नेचर, इस नेचर में बिल्कुल अनप्रोफेशनल मोड में, और अब कभी कभी तो मूड होता है यार, ये जेन्युइन हमारी जो है वो वीडियोस रहते हैं, और इनको अपलोड ना करना खुद के साथ नाइंसाफी है। हमारी यही तस्वीर है, यही हमारी सच्चाई है। जो हमें नहीं जानते वो हमें पहचान लेंगे। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, अपना तो वही सिद्धांत है। सब चंगासी, सब बढ़िया, अपना हिसाब चोला खराब। एक कहावत है देहात की कि अपना ही चोला खराब है, बाकी दुनिया सब ठीक है। तो यही है, स्वस्थ रहो यार, खुश रहो, मस्त रहो, लोगों से संपर्क में रहा करो, किसी न किसी माध्यम जुड़ा रहो। जिंदगी है, बिजी तो सभी रहते हैं, लेकिन समय निकालो, वक्त निकालो। अगर वक्त निकाल के जो जो करना चाहता, अगर कोई भक्ति करना चाहता भक्ति करे, कोई शक्ति अर्जित करना है वो शक्ति अर्जित करे, जैसा जैसे जैसे जो जैसा रहना चाहता वैसा रहे। मेरी कोशिश रहेगी इसमें ज्यादा एडिट वेडिट ना करूं, बस इसमें ये मेरी कुर्सी का हिस्सा आ गया थोड़ा सा, इसको तो निकाल दूंगा, वीडियो को जो जूम करूंगा तो निकल जाएगा। तो ये चीज करूंगा, बस ज्यादा नहीं करूंगा छेड़छाड़ इसमें।